500 प्लस टॉपिक्स बनाए हैं जो एग्ज़ाम रेलेवेंट है। जस्ट एग्ज़ाम से पहले जो न्यू कमिटीज़, न्यू कीवर्ड्स, न्यू डायमेंशंस, न्यू ग्राफ जो आपको उस टॉपिक से पहले पढ़ के जाना है। क्योंकि इकोनॉमी का डिफरेंट डेटा कितना परसेंट जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, कितना परसेंट इसका ग्रोथ रेट हुआ है और कितने मिलियन न्यू जॉब्स बना सकता है। वही एक्स्ट्रा ग्राफ, वही एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन, वही एक्स्ट्रा केस स्टडी, वही एक्स्ट्रा फॉर्मूला डिसाइड करेगा कि आप वो एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करेंगे कि नहीं करेंगे। हाय बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप? क्यूपी पॉकेट नोट्स के जो सैंपल हैं वो प्रिंट होके आ गए हैं। आपके आसपास के बुक शॉप्स में अवेलेबल होंगे, या तो जो दिल्ली में बच्चे हैं, बाकी सिटीज़ में कुछ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, 3-4 दिन में पहुंच जाएंगे। DIS हब के जो हमारा ऑफिस है, यहाँ से आके आप कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो पॉकेट नोट्स की बुकलेट है ये अवेलेबल हो जाएंगी 1 अगस्त से। आज का जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वीडियो बनाने का, आपके साथ जुड़ने का, वो ये था कि करीब हमने, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कि कुछ 500 प्लस टॉपिक्स बनाए हैं जो एग्जाम रेलेवेंट है। मैं उन टॉपिक्स की लिस्टिंग आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे हम, ताकि आप वो 550 टॉपिक में वो जो एक्स्ट्रा 0.25 0.5 मार्क्स लाना होता है, कैसे आता है वो। जैसे हम लैंड रिफॉर्म्स पढ़ रहे हैं, तो लैंड रिफॉर्म्स की कोई अच्छी कमेटी, लैंड रिफॉर्म्स की कोई अच्छी केस स्टडी। अब आप इसमें वही भूमि कर्नाटका नहीं डाल सकते, उसके अलावा भी एक और केस स्टडी आपको डालनी पड़ेगी। आप प्रिजन रिफॉर्म्स पढ़ रहे हैं, तो जितने भी मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं यूपीएससी ने जो पूछा है, प्लस कुछ 40-50 एक्सपेक्टेड जो नए टॉपिक हैं, वो लिस्टिंग में आपके साथ गो थ्रू कराना चाह रहा था, ताकि आप वो एक सिंगल पेज पढ़ के, आपको ये जो सिंगल पेज है जो इसमें दिख रहा है, उस सिंगल पेज में हमने 6 से 7 यूनिक एलिमेंट्स डाले हैं। वो यूनिक एलिमेंट्स क्या हैं? तो जैसे अगर मैं किसी टॉपिक की बात करूं, तो जैसे जीएस पेपर 1 में है, तो जो आपको 5 या 6 यूनिक एलिमेंट देखने हैं। जैसे गिग इकोनॉमी एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क है, आप देखेंगे कि PYQs में गिग इकोनॉमी की डेफिनेशन पूछी हुई है, और गिग इकोनॉमी का इम्पैक्ट अपॉन वुमेन एम्पावरमेंट पूछा हुआ है। अब क्वेश्चन फ्यूचर में जो आ सकते हैं, गिग इकोनॉमी वर्सेस इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी आ सकता है, गिग इकोनॉमी का रोल इन मेकिंग इंडिया डिजिटल इकोनॉमी आ सकता है। तो आपको कुछ यूनिक चीजें उठा के लानी है गिग इकोनॉमी में। सो गिग इकोनॉमी का डिफरेंट डेटा, कितना परसेंट जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, कितना परसेंट इसका ग्रोथ रेट हुआ है, और कितने मिलियन न्यू जॉब्स बना सकता है। फिर इसका जो फ्रेमवर्क नीति आयोग ने दिया है वो यूनिक है। फिर इसमें कुछ 1 या 2 इनिशिएटिव्स, और फिर फाइनली इसकी कुछ केस स्टडीज, फॉर्मूला है जो आप क्वेश्चन के बॉडी में यूज कर सकते हैं कि कैसे गिग इकोनॉमी का एक्सपेंशन होगा। तो आप ई-कॉमर्स का बूम हो रहा है, फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट है, ब्लू कॉलर जॉब से व्हाइट कॉलर जॉब की तरह जा रहे हैं, और 3 या 4 कीवर्ड। भाई इतना अगर आप वैल्यू ऐड कर देंगे, तो आपका हर आंसर में 0.5 मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेगा। ऐसे ही करके वो मोस्ट प्रोबेबल 550 टॉपिक्स जो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 के लिए रेलेवेंट है। अगर मैं आपको पेपर 4 दिखाऊं, तो ये उसके हमने टॉपिक्स कवरेज किए हैं। कि अगर आप देखेंगे, सबसे पहले इंस्टीट्यूशंस के मोटो जो आपको ऐड करने हैं, श्लोकास ऐड करने हैं। फिर ये जो करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, सोशल इंटेलिजेंस है, अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स हैं। बाकी जो, ये तो थिंकर्स आ गए, बाकी जो इंडियन थिंकर्स हैं, रिलीजन से रिलेटेड इंडिविजुअल कंटेंट है, फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्वेंट जो आपको चाहिए, एटीट्यूड से रिलेटेड टॉपिक है, एप्टीट्यूड से रिलेटेड टॉपिक हैं, AI से रिलेटेड टॉपिक हैं, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एप्लीकेशंस हैं, विसल ब्लोअर एक्ट में कैसे लगाओगे, सिटीजन चार्टर में, सोशल ऑडिट में कैसे लगाओगे। फिर अप्लाइड एथिक्स के डायमेंशंस हैं कि अनइक्वल ट्रेड रूल्स क्या हैं, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी क्या है, नेशनल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज, ये सारे करके एथिक्स वॉशिंग क्या है। इतने सारे टॉपिक्स आपको एथिक्स में अवेलेबल करा रही हैं। तो करीब 9800 टॉपिक श्लोक्स ऐड करके वो हैं। GS3 के अंदर अगर आप टॉपिक लिस्टिंग देखेंगे, तो ये GS3 की टॉपिक लिस्टिंग है। ये वो चीजें हैं जो आपको एग्जाम से पहले, जैसे ही ये बुक आपके पास में आएंगी, आपको इनकी 5 रीडिंग करनी है, एटलीस्ट 5 टाइम्स। जस्ट एग्जाम से पहले जो न्यू कमिटीज, न्यू कीवर्ड्स, न्यू डायमेंशंस, न्यू ग्राफ जो आपको उस टॉपिक से पहले पढ़ के जाना है, वो काम करेंगे आपके। सो आपको सुबह जब भी आपके पास ये अवेलेबल होंगी पॉकेट नोट्स जो हैं, वो हम 1 अगस्त से डिलीवर करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप नहीं भी बाय कर पा रहे हो, फिर भी इन टॉपिक्स की लिस्टिंग
हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, आप वो टॉपिक पढ़ के ज़रूर जाना। आप जो मेरे से पूछते रहते हो कि सर एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की लिस्टिंग दे दो, अब तो हमने एक्सपेक्टेड टॉपिक्स पे ही 1 पेजर नोट्स आपको दे दिए हैं। मुझे लगता है आपको ये टॉपिक्स पढ़ के एग्ज़ाम के लिए जाने चाहिए। जैसे माइक्रो फाइनेंसिंग है, 50 इयर्स कंप्लीट हुआ है, मुझे लगता है एग्ज़ाम में आ सकता है। जेंडर बजटिंग है, बहुत टाइम से नहीं आया, सिर्फ एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। ग्रीन जीडीपी का कंसेप्ट है, डिफरेंट टैक्सेशंस के टॉपिक हैं। टैक्स रैशनलाइजेशन का टॉपिक है कि भाई एक तरफ टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंडिया का G20 में लोवेस्ट चल रहा है, कैसे बढ़ाओगे? एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रेशियो को कैसे बढ़ाओगे? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को 10 इयर्स हुआ है। डॉलर डी-डॉलराइजेशन जो चल रहा है, रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन कैसे होगा? मेक इन इंडिया को 10 इयर्स हुए हैं। इतने सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स पे अगर आप 0.5 मार्क्स बढ़ाने का कंटेंट आपको मिल रहा है, मुझे लगता है आपको ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं भी ले पा रहे हैं इसको, वैसे तो अफोर्डेबल है, 200 रुपये में क्या ही आता है, बट अगर आप फिर भी नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट ये टॉपिक लिस्टिंग मैं चाहूँगा आप प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा। जहाँ से भी आपको कुछ मिले, आप इससे रिलेटेड कंटेंट ज़रूर कलेक्ट कर लेना। 127 कुछ टॉपिक्स हैं जो हम पेपर 3 में आपको प्रोवाइड करा पाएंगे। सेम गोज़ विद GS2। प्रॉब्लम क्या आती है ना कि अभी हम उस वैल्यू एडिशन में घुसते नहीं हैं। देखो बेटा, 150 वर्ड में आपका 10 मार्कर खत्म हो जाता है। उस 150 वर्ड्स में से 100 वर्ड्स के आसपास में मोटा-मोटा सबका सेम कंटेंट रहता है। आप देखेंगे कि प्रिजन रिफॉर्म्स के इंडिया में चैलेंजेस क्या हैं। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। या सिटीजन चार्टर के चैलेंजेस क्या हैं, ये पकड़ लेते हैं। सिटीजन चार्टर के चैलेंजेस में 80 टू 100 वर्ड्स विल रिमेन सेम throughout majority of the candidates. 70-80% स्टूडेंट सेम ही कंटेंट लेके आते हैं। The differentiation factor is those 50 to 70 words. वो जो 50 वर्ड्स आप 100 के ऊपर, अगर 10 मार्कर पूछ रहे हैं तो 150 वर्ड्स आपको लिख रहे हैं, तो जो 50 टू 70 वर्ड्स हैं वही डिफरेंशिएटर है। वही डिसाइड करता है कि वेदर यू आर गोइंग टू स्कोर 4.5 और 5 मार्क्स आउट ऑफ 10 या 2.5 या 3 मार्क्स आउट ऑफ 10। वही एक्स्ट्रा ग्राफ, वही एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन, वही एक्स्ट्रा केस स्टडी, वही एक्स्ट्रा फॉर्मूला डिसाइड करेगा कि आप वो एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करेंगे कि नहीं करेंगे। ये टॉपिक्स हैं जो मुझे लगता है इस साल एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। पॉलिटी के हैं, फ्रीबीज हैं, कस्टोडियल वायलेंस है, सेडिशन है, जो मुझे लगता है इस बार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सिमिलरली गवर्नेंस के टॉपिक्स हैं, सोशल जस्टिस के ये टॉपिक्स हैं, प्लस इंटरनेशनल रिलेशंस के। अब कुछ ना कंट्री स्पेसिफिक, ये टॉपिक स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं। जैसे आप नेपाल की बात कर रहे हैं तो हीरा आपको लिखना नहीं पड़ेगा। INEC की बात कर रहे हैं तो टॉपिक स्पेसिफिक कीवर्ड होंगे। वैसे ही इंडिया USA की बात करेंगे तो टॉपिक स्पेसिफिक कीवर्ड होंगे। वो टॉपिक स्पेसिफिक कीवर्ड आपको यूज जरूर करने पड़ेंगे। ये पेपर 2 की टॉपिक्स हैं जो हम आपको यहाँ अवेलेबल करा पाएंगे, और ये टॉपिक 1 के, पेपर 1 के हैं बेटा, सॉरी। तो ये कुछ कुल मिला के 500-550 के आसपास के टॉपिक होंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन टॉपिक्स की लिस्टिंग दी है। आप QEP पॉकेट नोट्स 2.0 बाय कर सकते हैं। देखो लिमिटेड अवेलेबिलिटी होगी। लास्ट ईयर में भी हमने एक लेवल के बाद आई थिंक जब डिस्पैच किया था उसके 5-7 दिन बाद से स्टॉक फिनिश हो गया था, तो हमने छोड़ दिया था वो। उसके बाद वो थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल नहीं हो पाया। 2026 के भी बच्चे हैं, एक बार पढ़ लेना भाई, बहुत इससे अफोर्डेबल और कुछ नहीं मिलेगा आपको। सो आप 2025 के बच्चे हैं जो मेंस लिख रहे हैं, या जो 2026 के बच्चे हैं, ये वो टॉपिक्स हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। इन टॉपिक्स को आपको मेरे हिसाब से पढ़ लेना चाहिए। हर पेपर के हमने 100+ टॉपिक्स दिए हैं। या फिर अगर आपको पॉकेट नोट से पढ़ना है, वो वैल्यू एडिशन देखना है, तो आप पॉकेट नोट्स को एनरोल कर सकते हो। नेक्स्ट कुछ मैं शॉर्ट्स बनाऊंगा, कुछ टॉपिक्स मैं आपके लिए पिक करूंगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे अगर मैं आज समझाऊं, अर्बनाइजेशन है, तो अर्बनाइजेशन इज अ थीम। हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 में अर्बनाइजेशन के। तो अर्बनाइजेशन से रिलेटेड स्लम पॉपुलेशन कितना है सेंसस के अकॉर्डिंग, या फिर अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कितना हो जाएगा। देखो नॉर्मल ग्राफ हर कोई बना रहा है, प्रॉब्लम आती है कि उस नॉर्मल ग्राफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है क्या। तो यूजुअली अर्बन एरियाज को कंस्ट्रक्टेड एरियाज कहा जाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उसमें। सो अगर आप ये बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन बार ग्राफ में बना दोगे तो मुझे लगता है कि एक अलग इम्पैक्ट, जो 50 वर्ड्स एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ आपको, वो डिफरेंशिएशन फैक्टर आप जनरेट कर पाएंगे कि मैंने ये, दिस इज हाउ इट इज बीइंग डिपिक्टेड, कि ये अर्बनाइजेशन का सिंबल है।
फिर यहाँ देखा तो हमने थोड़ा और अर्बन सिटीज़, अर्बन टावर्स बन गए। यहाँ देखा तो 2, 3, 4 और एक्स्ट्रा बन गए। कुछ इस फॉर्मेट में अगर आप ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करेगा। सिमिलरली अगर मैं कुछ कमिटीज़ देख रहा हूँ तो कमिटीज़ यहाँ 2 कमिटीज़ हमने दे दी हैं, 2 या 3 अच्छे नेशनल, इंटरनेशनल सारी केस स्टडीज़ दी हैं। कुछ फ़ॉर्मूलाज़ दिया है हमने अर्बन वेलफेयर से रिलेटेड और कुछ कीवर्ड दिए हैं। ट्रस्ट मी अगर अपन 4 से 5 बार इनको पढ़ लेंगे, एक पूरी किताब को पढ़ने में जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो आपको लगेंगे करीब 1 पेज को पढ़ने में 1 मिनट लगता है। सो आपको फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो 100 मिनट्स के आसपास में लगना है। सो जब भी आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं या उससे पहले पक्का पढ़ के जाना, उसको रिवाइज करना, सेकंड टाइम पढ़ना, थर्ड टाइम पढ़ना और फिफ्थ टाइम से एग्जाम से पहले एग्जाम हॉल में ही लेके जा सकते हो। इन्हीं को पढ़ाई कर सकते हो। फ्रॉम एंड टू वाले कीवर्ड्स यूज किए हैं जो आप रेडीमेड सब हेडिंग्स में डाल सकते हो, कंक्लूजन में डाल सकते हो। दैट इज फ्रॉम कंक्रीट जंगल टू ग्रीन अर्बनाइजेशन। अगर अपन ये कीवर्ड बेस्ड कंक्लूजन्स, अब वो आपको याद हो जाएगा कि भैया अर्बनाइजेशन का जैसे आएगा तो कंक्रीट जंगल टू ग्रीन अर्बनाइजेशन या ग्रीन अर्बनिज्म अपन यूज करेंगे। जैसे स्लम्स इन अर्बन एरियाज हैं, कुछ कमिटीज आ गई हैं, कुछ केस स्टडीज आ गई हैं, कुछ घर बना दिया है, स्लम टूटा फूटा घर बनाया है, ये उसके चैलेंजेस दिखा दिए हैं, एक फॉर्मूला बना दिया है अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। हर टॉपिक पे आपको वैल्यू एडिशन थ्रू फॉर्मूलाज मिलेगा। प्लस ये कुछ कीवर्ड्स दिए हैं 5 से 6। टेम्परेरी सॉल्यूशंस टू सस्टेनेबल अपग्रेडेशन कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल टॉपिक्स। तो ये कुछ और वीडियोस बनाऊंगा मैं पॉकेट नोट्स के, कुछ टॉपिक स्पेसिफिक यूज करता हुआ, GS 1 का, 2 का, 3 का, 4 का पॉकेट नोट्स बहुत बहुत रिलेवेंट है। ट्रस्टिंग जितने भी करंट अफेयर्स के वैल्यू एडिशन हम ऐड कर सकते थे वो सारे हमने इसमें ऐड किए। सो आपके पास करीब 22-23 दिन बचे हैं अभी और पढ़ने के लिए, जब उससे पहले यूपीएससी इस बार के मेंस के बच्चों के लिए, नेक्स्ट ईयर वालों के लिए भी बहुत टाइम है। तो थोड़ा उन टॉपिक्स पे एक्स्ट्रा ध्यान देना जिनमें एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा।